जैन बच्चों कैसे हम उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 9 की जो चैप्टर चल रहा था रेखा और कोण, उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक ही रेखा की समांतर रेखाएं। अब कोई एक रेखा है, उसके दो समांतर रेखाएं, तो क्या वो आपस में भी समांतर होंगी? मान लो ये एक रेखा है एम, क्या इस रेखा के समांतर ये रेखाएं कि आपस में समांतर होंगी क्या? तो देख लो, जैसे अगर एल समांतर है एम के और एम समांतर है एन के, तो क्या एल एन समांतर होंगी? बिल्कुल होगी। क्यों? एल समांतर एम के, एम समांतर एन के, तो इन दोनों से देखने से पता क्या चल रहा है? इससे पता चल रहा है एल समांतर है एन के। ठीक है, और ये जो कोण है, ये कौन सी रेखा है? तिर्यक रेखा है। टी क्या है? जो टी रेखा है ये वाली है, वो क्या है? इसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा जो होती है ना, इसके अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे एक ही ओर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का, जैसे ये तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पर कोई कोण मान लो 4 है, तो कोण 4 और 2 का योग क्या होगा? 180 अंश। कोण 4 प्लस कोण 2 का योग कितना होगा? 180 अंश। ठीक है, और संगत कोण देखो, ये कोण 1, कोण 2, कोण 3, ये क्या है? संगत कोण है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं। संगत कोण बराबर होती हैं। संगत कोण बराबर होती, याद रखना है। देखो, कोण 1 बराबर है कोण 2 के और बराबर होगा कोण 3 के। ठीक, ये चीज हमको याद रखनी है। ठीक है, देखो ये पर मैं अभी आपको समझाई थी हमने, ये वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों, परस्पर समांतर होती है, याद रखना है। क्वेश्चन है, ये चित्र दे रखा है क्वेश्चन में, यदि पी क्यू समांतर है आर एस के, ये कोण दे रखा है 135 और ये कोण दे रखा है 40, तो हमको ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, हम एक रचना करेंगे। रचना कैसे करेंगे हम? पी क्यू और आर एस के समांतर एम से होते हुए एक ए बी रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये हमारी होगी रचना। फिर क्या होगा? अब देखिए, हम ये कोण दे रखा है, ये समांतर, ये सीधी रेखा है। सीधी रेखा के एक और बने कोणों का योग 180 अंश होता है, उससे हमारा ये कोण आ जाएगा वाला। ठीक है, उसके बाद ये कोण आ गया हमारा। फिर ये देखो, ये क्या बन रहा है? ये जेड बन रहा है। समांतर रेखाओं के ये क्या है? एकांतर कोण है। ये क्या है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण बराबर होते हैं, जेड बनता होता हो, ये जेड बन रहा है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, जितना ये होगा इतना ही ये होगा। ये आ गया तो ये भी आ जाएगा हमारा। फिर अब देखो, ये भी जेड बन रहा है, ये भी जेड बन रहा है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये 40, ये भी 40 होगा, तो दोनों कोणों को जोड़ देंगे, हमारा कोण एक्स एम वाई आ जाएगा, जो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको जो ज्ञात है वो लिख लेते हैं। ज्ञात क्या है? पी क्यू समांतर है आर एस के, कोण एम एक्स क्यू बराबर है 135, कोण एम बाई आर बराबर है 40। ठीक है, हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है, रचना हम करेंगे। कोण एक्स एम वाई हमको ज्ञात करना है, इसके लिए हम रचना करेंगे। रचना क्या कर ली हमने? पी क्यू व आर एस के समांतर एम से होते हुए ए बी रेखा खींची। ठीक है, तो ए बी क्या है? ए बी इसकी भी समांतर है और इसकी भी समांतर है। ठीक, तो ये समांतर रेखाएं हैं, तो इसका एकांतर कौन हो जाएगा? ये देखो,
पी क्यू एक्स में, ठीक। इसमें कोण क्यू एक्स एम प्लस कोण पी एक्स एम, पी एक्स एम ये वाला बराबर कितना है 180 अंश। रेखा के एक ओर बने कोण, ठीक। तो एक्स क्यू एक्स एम कितना है 135 प्लस कोण पी एक्स एम बराबर 180 अंश, ठीक। तो कोण पी एक्स एम बराबर 180 अंश माइनस 135, इधर पहुंच जाएंगे, घट के कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, यानी 45 डिग्री आ गया, ठीक। ये कितना आ गया 45 आ गया। तो देखो 45 आ गया, तो ऊपर का मिटा दे रहे हैं। देखो ये 45 आ गया, तो कोण पी एक्स एम बराबर है कोण एक्स एम बी, एक्स एम बी, एक्स एम बी, ठीक बराबर है। तो ये कितना आ गया 45 आ गया, तो ये एक्स एम बी 45 हो जाएगा, ठीक है। कोण एक्स एम बी बराबर कितना है 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री आ गया, ठीक। क्यों है ये, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, समांतर रेखाओं के एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक। इसी प्रकार कोण आर बाई एम, ये लिख के चलो, बाई एम बी बराबर कोण आर बाई एम, ये कितना है 40 है, ये भी 40 हो गया। देखो क्यों है, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है, ये भी क्या है एकांतर कोण है, ठीक है। तो ये 40 हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है एक्स एम बाई, एक्स एम बाई, ये ज्ञात करना पूरा। तो ये किस किस से मिलके बना है, ये मिलके बना है कोण एक्स एम बी प्लस कोण बाई एम बी। एक्स एम बी कितना है 45 और बाई एम बी कितना है 40, तो ये 40, तो ये भी 40, ठीक। तो 45 40 कितने हो गए, ये हो गए 85, यही हमारा आंसर है, ठीक है। 85 अंश हमारा आंसर, ये पूरा कितना आ गया 85 आ गया, ये हमको निकालना था, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, साथ ही इसमें दे रखा है ई ए बी लंब है, यानी ये 90 अंश का कोण है, इस पे लंब है, ठीक। यदि बी ई एफ यानी ये कोण 55 डिग्री है, तो एक्स वाई जेड के मान हमको ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें बाई प्लस 55 बराबर कितना है, बाई प्लस 55 बराबर कितना होगा 180 अंश। क्यों, क्योंकि सी डी समांतर है ई एफ के और इसकी एक तिर्यक रेखा है, इसकी एक
तिर्यक रेखा कौन सी है? ईडी, ईडी के अंतःकोण, अंतःकोणों का योग कितना होता है? तिर्यक रेखा के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो y बराबर 180, 55 उधर पहुंच जाएगा, माइनस का 55 कितना आएगा? y बराबर 10 में से 5 गया तो 5, कोई कहेगा 10 कहाँ से है भाई? 0 में से 5 जाएंगे नहीं तो वहां से ले लिया, हो गए 10, यहाँ रह गए कितने? 7, 7 में से 5 गए 2, ये 1, 125 आ गया। अब देखिए x व y बराबर होंगे, क्यों? x बराबर होगा y के, क्यों बराबर होगा? क्योंकि AB समांतर है CD के और इसके संगत कोण बराबर होते हैं। ये क्या है? संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो x बराबर y का मान कितना आया? 125, 125 आ गया। हमारे पास y का मान आ गया, हमारे पास x का मान आ गया 125। अब बचा z की तरफ। z कैसे आएगा? देखो ये भी है, ये रेखा है, ये भी रेखा है, तो ये भी रेखा है, तो इसके एक और बड़े कोण, ये वाला एक x और ये मान लो इसका नामकरण कर लो 1, ठीक है। तो कोण 1 प्लस कोण x बराबर कितना है? 180 अंश। कोण 1 प्लस x हमें ज्ञात करना है, नहीं x में दे रखा है, ये ज्ञात हमने कर लिया, 125 बराबर 180। कोण 1 बराबर 180 माइनस 125, तो 10 में से 5 गए 5, 8 में से 2 गए, नहीं 7 में से 2 गए 5, 1 में से गया 0, यानी कि 55 डिग्री आ गया। कोण 1 55 डिग्री आ गया। अब ये एक त्रिभुज है, क्यों हमने ज्ञात किया? क्योंकि हमें त्रिभुज के ये ज्ञात करना था। एक कोण हमें पता है, एक कोण और पता हो जाए फिर हम तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब इस त्रिभुज के हमें ये कोण ज्ञात हो गया, हम रखेंगे त्रिभुज ए बी ई में ये वाला कोण, ये ई ए बी प्लस कोण 1 प्लस जेड बराबर कितना आ गया? कितना? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो ये कितना है? 90। कोण 1 हम ज्ञात कर चुके हैं 55 और जेड हमको ज्ञात करना बराबर 180। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 9 5 14 प्लस जेड बराबर 180, ठीक है। अब इसकी ये यहाँ पर लिख लेते हैं, जेड बराबर 180 माइनस 145, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए 7 में से 4 गए 3, ठीक 35 डिग्री। जेड का मान आ गया 35 डिग्री। तो हमारे पास x का मान आ गया, y का मान आ गया और z का मान आ गया, यही हमको ज्ञात करना था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म समद्विभाजक के समद्विभाजक परस्पर समानांतर हो, तो सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। कैसे? देखो ये दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत जो कोण है इनके समद्विभाजक परस्पर समानांतर हों, ठीक है। मान लो ये ए बी सी डी है, पी क्यू है, ठीक है, और
ये RS, ठीक है। ठीक, अब इसमें इस प्रकार प्रतिनिधित्व कर रही कि ये रेखाएं परस्पर समानांतर हो, ये समद्विभाजक भी है, आपस में बराबर है ये कोण, ये आपस में बराबर है कोण, ठीक। साथ में ये समांतर भी है, ये समानांतर भी है, ठीक हो। और हमको सिद्ध करना है AB समांतर है CD के। AB समांतर CD के कब सिद्ध होगा? AB समांतर CD के कब प्रूफ होगा? जब ये कोण और ये कोण अगर हम बराबर दिखा दें, संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो रेखाएं समानांतर हो जाएंगी। कब होंगी? ठीक है, तो हम करते हैं। ठीक, सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। एक तिर्यक रेखा है और RS समांतर है TU के, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये समद्विभाजक है, तो इसमें ये कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, यहाँ पर कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, ठीक है। इसीलिए जो कोण 1 है वो पूरे कोण का, देखो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 3 बराबर है कोण 4 के, क्योंकि समद्विभाजक है, लिखा है समद्विभाजक है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है और इसीलिए कोण 1 जो है वो पूरे कोण का, यानी कि कोण QRB का कैसा है? आधा है, ठीक है। ये समीकरण 1 है भाई। अब यहाँ पर भी कोण 3 वो पूरे कोण का, कोण RTD का कैसा है? आधा है, ठीक है। अब देखिए, चूंकि ये रेखाएं समानांतर हैं, ठीक है, ये एक तिर्यक रेखा है, कोण इसीलिए इसके जो संगत कोण है ना, ये बराबर होंगे, इसीलिए इसके संगत कोण बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण 3 के संगत कोण है। कैसे संगत कोण है? RS समांतर है TU के, ठीक है। और RT क्या है? एक तिर्यक रेखा है, RT तिर्यक रेखा है, ठीक है। कोण 1 बराबर कोण 3 के। अब यहाँ पर कोण क्या देखा है? एक क्या है? 1/2 कोण QRB बराबर कोण 3 क्या है? ये है 1/2 कोण RTD, आधे से आधे कट गया, बराबर में है, क्या आ गया? कोण QRB बराबर है कोण RTD। अब देखिए, QRB बराबर है कोण RTD के, ये बराबर है। अगर ये बराबर है तो ये रेखा आपस में समानांतर होंगी। क्यों? ये संगत कोण है। ये कैसे है? संगत कोण है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये संगत कोण है, इसीलिए AB समानांतर होगी CD की। यही हमको प्रूफ करना था। आज क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली जो क्लास होगी वो प्रश्नावली 6.2 कराएंगे। आप होमवर्क में भी इसे ट्राई कर सकते हैं, होमवर्क में भी इसे ट्राई करना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।